बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं? किसकी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? ट्रांसपायरेशन की। वो कहते हैं ट्रांसपायरेशन की अहमियत क्या है, ट्रांसपायरेशन की वजह से हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से हमें फ़ायदा होता है या क्या होता है, फ़ायदा होगा नुकसान होगा, दोनों चीज़ें होंगी, फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो हम देखते हैं फ़ायदा हमें ज़्यादा चाहिए या नुकसान चाहिए। जब भी हमारे पास नुकसान डोमिनेट करता है तो वो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली फायदा ही डोमिनेट करता होगा ना, फायदा ज्यादा होता होगा, इसी वजह से कुदरत ये हम करवाते हैं ट्रांसपरेशन नहीं, नेचुरल प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो एडवांटेज है वो डोमिनेट करेगा, फायदा ज्यादा होगा। वो कहते हैं देखो पहली बात ही हमें ये बताएगा कि ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल। ट्रांसपायरेशन क्या है हमारे लिए? नेसेसरी इवल है। इवल किसे कहते हैं? बुराई, ठीक है। अब बुराई से मुराद ये नहीं कि बुरी चीज है, प्लांट के लिए बुरी चीज है, ये बुरी चीज से मुराद ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, प्लांट की ग्रोथ को, और साथ में लिख रहे हैं नेसेसरी इवल, जरूरी बुराई है, मतलब इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल, कि अगर ये ना हो तो प्लांट फिर भी जिंदा नहीं रह सकता, और अगर ज्यादा हो जाए फिर भी जिंदा नहीं रह सकता। तो दोनों मसाइल आएंगे। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या इफेक्ट होगा प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, या प्लांट को क्या मसला हो सकता है ट्रांसपायरेशन से। वो कहते हैं सर्दियों में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर वार्मर टेम्परेचर है, वार्म एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, गर्म माहौल की बात करें, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो वो कहता है प्लांट को पानी ज्यादा होता है, गर्मियों में प्लांट के पास ये कम होता है। वो कहता है कि प्लांट के पास जो वाटर है उसकी क्वांटिटी पहले ही कम है, उसकी क्वांटिटी पहले ही कम है। कब? ड्यूरिंग द वार्म एनवायरनमेंट, जिसके नतीजे में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है? जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी तो प्लांट के पास स्वेयर डेसिकेशन के चांसेस हैं। क्या हो जाएगी? स्वेयर डेसिकेशन हो जाएगी, प्लांट खुश्क हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा तो बेचारा क्या कर जाएगा? विल्ट, मुरझा जाएगा, और अल्टीमेटली उसकी क्या भी हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। और कहता है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कब? जब हमारे पास प्लांट के पास जो है ना वो ड्रॉट की कंडीशन ऑलरेडी हो। किसकी कंडीशन हो? ड्रॉट की कंडीशन। आपने पढ़ी थी ना वो फेमाइन्स वगैरह में कि ड्रॉट किसे कहते हैं? ड्रॉट किसे कहते हैं? खुश्क साली। कि ऐसी सिचुएशन जब जो रेनफॉल है वो नॉर्मल रेनफॉल से क्या हो? कम हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं ड्रॉट की कंडीशन में बारिश पहले नहीं हो रही, प्लांट के पास वाटर का रिसोर्स पहले कम है, पानी पहले ही कम है उसके पास, उधर से टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो बेचारे को क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा, तो जिसके नतीजे में स्वेयर डेसिकेशन, विल्टिंग एंड, वो कहते हैं बहुत सी स्टडीज ये भी कहती हैं कि इवन माइल्ड वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस का मतलब पानी की कमी, थोड़ी सी भी पानी की कमी जो है कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड रेट ऑफ, क्या कह सकते हैं, ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ की शरह है उसको अफेक्ट करती है बैडली, बल्कि यहाँ पे इफेक्ट बैड, असर करती है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना इफेक्ट, असर करना, वही बात। तो जो माइल्ड वाटर स्ट्रेस है, थोड़ी सी भी पानी की कमी है, उसके नतीजे में प्लांट की क्या कम हो जाएगी? ग्रोथ। स्टडीज ये कहती हैं थोड़ी सी कमी, यहाँ पे तो हमने पूरा खुश्क कर दिया, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई आउट कर देना, बिल्कुल खुश्क कर देना। तो ये तो हमारे पास मसला था या फायदा था? प्रॉब्लम था, डिसएडवांटेज था ट्रांसपायरेशन का, जिसके नतीजे में हमें प्रॉब्लम का सामना है। लेकिन वो कहता है कि इट इज एडवांटेजियस टू, ये फायदेमंद भी है, ये इसके फायदे ज्यादा हैं। क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज ये है कि अगर ट्रांसपायरेशन होगी तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। क्या पढ़ते हैं हम? ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हम बनाएंगे, व्हाट इज ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स अप्लाई होती है प्लांट में, ट्रांसपायरेशनल पुल, जिसकी वजह से वाटर मूव करता है, जिसकी वजह से कौन मूव करता है? कहां से कहां मूव करता है? फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, या कह लो, या एरियल पार्ट्स कह लो, क्या कह लो? एरियल पार्ट्स कह लो। यहां तक जो है वो कौन मूव करता है? वाटर मूव करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी आपको कि आप बोतल पी रहे हो, उसमें आपने स्ट्रॉ लगाया हुआ, पाइप लगाया,
तो जैसे पाइप लगा के मुंह करीब करते खुद ही बोतल आना शुरू हो जाती है ऊपर। हाँ, आपको क्या करनी पड़ती है, सर करनी पड़ती है, हमें उसको खींचना पड़ता है ना, फोर्स लगाते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही समझें कि हमारे पास प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम की बात कर लेते हैं, वो पाइप है। जाइलम क्या है, पाइप है। उसके अंदर पानी ऊपर खींचना है हमने, जड़ों से कहाँ तक लेके जाना है, उसके पत्तों तक लेके जाना है, ठीक है। अब प्लांट को आपने जो है ना वो पानी पीते हुए देखा कभी, उसको यूं जैसे आप बोतल पी रहे होते हैं ऐसे कभी देखा उसको, वो स्ट्रॉ में खींच रहा हो पानी को ऊपर, नहीं, वो ट्रांसपायरेशन है। वो क्या है, जब पत्ते के अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं तो वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ क्यों खींचते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे वहां पे हम दो फोर्सेस पढ़ेंगे, एडहेजन कोहेजन की फोर्सेस। वो उन फोर्सेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ऊपर की तरफ। इसलिए ट्रांसपायरेशन अगर ना हो तो ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचने की फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो ये बात समझ आई, ट्रांसपायरेशनल पुल। तो फायदा हुआ, नुकसान, कि ट्रांसपायरेशन होगी तो जड़ों से पानी जो है ना वो जाइलम वेसल्स में ऊपर की तरफ जाएगा और प्लांट को अवेलेबल होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, जिंदा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जब हम नहा के पंखे के नीचे बैठते हैं, गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो हम नहा लेते हैं, तो नहा के पंखे के नीचे बैठते हैं तो ठंडी हवा आती है, क्यों, या कूलर लगा लेते हैं, ऐसा होता है ना, उससे ठंडी हवा आती है वो पानी वाला। तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की एनर्जी लेते हैं, हमारी बॉडी में हीट बन रही है, वो मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं, हीट होने के बाद वो ट्रांसपायर कर जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में, और हमारी बॉडी की एनर्जी क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट उस वाटर मॉलिक्यूल ने ली और वो चला गया, और जो हमारी स्किन है उसका टेम्परेचर क्या कर गया, डाउन। इसका मतलब जब इवेपोरेशन होगी तो इवेपोरेशन काजेज कूलिंग, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। गर्मियों में जब आप किसी दरख्त के साए के नीचे जाते हो तो आपको सुकून महसूस होता है या नहीं होता, ठंडक महसूस होती है नहीं होती, होती। क्यों महसूस होती है ठंडक, क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपायरेशन हो रही है, उसके ऊपर क्या हो रही है, उस दरख्त का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन। इसका मतलब प्लांट्स भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, प्लांट्स भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर, और फुल गर्मियां ये नहीं है कि वो बेचारा प्लांट सड़ ही जाए सारी गर्मी में, नहीं, तो वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन करता है। जब ट्रांसपायरेशन करता है तो ट्रांसपायरेशन उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवाने में हेल्प करती है। ट्रांसपायरेशन होगी तो प्लांट बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, इतनी गर्मी से बचत हो रही है, उसकी ठंडा किया जा रहा है उसको, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक और भी थी हमारे पास, वो कहता है कि आपने पढ़ा था कि जो मेसोफिल सेल्स हैं जब ट्रांसपायरेशन होती है तो मेसोफिल सेल्स के गिर्द पानी की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, पानी की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को लेना होता है अपने अंदर या नहीं लेना होता, लेना होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, तो हवा जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने डिफ्यूजन के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने डिफ्यूजन के जरिए मेसोफिल सेल के अंदर जाना है। मेसोफिल सेल के अंदर जाने के लिए उसको सबसे पहली कौन सी लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, वाटर की लेयर को। तो वाटर की लेयर वेट होती है, ड्राई होती है, वेट होती है। इसका मतलब जो वेट सरफेस होती है उसमें गैसेस हल हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, यानी डिफ्यूजन का अमल ज्यादा हो जाता है। एक आपके पास ड्राई सेल मेम्ब्रेन है, CO2 गैस को कहो इसके अंदर गुजर जा, और एक आपके पास ऐसा सेल है जिसके ऊपर पहले पानी की तय है, उसके अंदर से आप CO2 गुजार रहे हो, तो ये CO2 इस पानी के साथ जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, फिर यहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होगा। यानी गैसों का तबादला प्लांट्स ने जो करवाना है या ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, गैसियस एक्सचेंज करवानी है, वो फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये जो ट्रांसपायरेशन है किसमें भी हेल्प करेगी प्लांट की, आपका 10th क्लास में पहला चैप्टर उसका नाम ही यही होगा, गैसियस एक्सचेंज। वहां पे जब पहला लेक्चर पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा यही कहानी कि वेट सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये किसका फायदा है, ट्रांसपायरेशन का। नुकसान भी है और लेकिन फायदे ज्यादा है, फायदे ज्यादा है। इसको डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। यही सारी की सारी सिग्निफिकेंस है हमारे पास, ट्रांसपायरेशन की अहमियत है हमारे पास। कहते हैं ट्रांसपायरेशन इज आल्सो कॉल्ड नेसेसरी इविल। इट मींस दैट ट्रांसपायरेशन इज पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इट इज अनअवॉइडेबल टू। इससे बचा भी नहीं जा सकता, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ट्रांसपायरेशन में भी हार्मफुल प्रोसेस इन द सेंस दैट, इस सेंस में हार्मफुल है that during the condition of the drought
जब हमारे पास खुश्क साली का माहौल चल रहा है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, अब तब भी प्लांट से पानी को ज़ाया कर दो, रिजल्ट इन द सीरियस डेसिकेशन, विल्टिंग एंड ऑफन डेथ ऑफ द प्लांट। ये डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या है? ऑन द अदर हैंड ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी टू, जरूरी है। इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल व्हिच इज प्रिंसिपली रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। व्हेन द वाटर ट्रांसपायर, अब ये दूसरी बात, जब पानी ट्रांसपायर करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट, इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, तो प्लांट को ठंडा भी करता है। दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द वार्मर एनवायरनमेंट, तो ये कब ज्यादा हम बेनिफिशियल है? गर्मियों में। और तीसरा पॉइंट क्या है? मोर ओवर द वेट सरफेस ऑफ द लीफ सेल्स अलाउज द गैसियस एक्सचेंज, गीली सतह से गैसों का तबादला आसानी से हो जाता है, डिफ्यूजन का अमल फास्ट हो जाता है। हमारे लंग्स में भी पानी होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, नमी होती है, ताकि वहां पे गैसियस एक्सचेंज जो है ना वो जल्दी हो सके। कहते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इवन अ माइल्ड वाटर स्ट्रेस रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट इन द प्लांट। तो थोड़ी सी भी पानी की अगर कमी आ जाए तो जिसके नतीजे में पौधे की ग्रोथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।